Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. Students, today we are going to start second chapter of history, New Kings and Kingdoms. Second chapter, New Kings and Kingdoms. नए राजा और उनके राज्य, ये हमारे चैप्टर का नाम है. Some years ago, a very sandstone statue was found by a farmer at the village हल्दरी इन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में हल्देरी नाम की जगह पर एक किसान को एक ग्रे कलर का सैंड स्टोन स्टैचू मतलब एक मूर्ति मिली जो कि सैंड स्टोन यानी कि बलुआ पत्थर की बनी हुई थी. ये उसको उस समय मिली व्हेन ही वाज प्लोइंग हिज फील्ड, जब वो अपने खेत में हल चला रहा था, जोत रहा था अपने खेत को. तब तो उसने क्या किया, ही हैंडेड ओवर द स्टैचू टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी. उस अपने डिस्ट्रिक्ट की जो मेन हेड थे उनको उसने उस स्टैचू को दे दिया. अथॉरिटी सेड दैट इट वुड बी हैंडेड ओवर टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. और उस अथॉरिटी ने कहा कि ये तो पुरानी मूर्ति है तो इसको भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो लोग हैं उनको दे देना चाहिए. तो जो वो स्टैचू थी वो जिस डेट की बताई गई आर्कियोलॉजिकल लोगों के द्वारा वो 10th सेंचुरी एडी की बताई गई. तो ओरिजिन ऑफ द न्यू किंगडम्स. अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का मेन जो कॉन्सेप्ट है कि बाय द 7th सेंचुरी बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ वॉरियर चीफ्स गेन ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द किंगडम्स. 7th सेंचुरी में राज्यों में जो बड़े बड़े योद्धा होते थे या बड़े बड़े जमींदार होते थे उन लोगों को बहुत इम्पोर्टेंस मिली हुई थी. किंग्स एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंताज. और किंग ने उनको अपना सबऑर्डिनेट यानी कि सहयोगी या सामंत उनको बुलाते थे. These सामंताज कलेक्टेड टैक्सेड एंड कंट्रोल ओवर देयर रीजन्स. और ये जो सामंत होते थे ये टैक्स लेने का काम करते थे और साथ ही साथ में पूरे एरिया का जो उनको जो एरिया मिला होता था टैक्स लेने के लिए उस एरिया को कंट्रोल करते थे. दे ब्रॉट गिफ्ट्स एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू देयर किंग्स. और वे अपने राजा को उपहार देते थे या जो भी टैक्स उनको कलेक्शन करना होता था उसके बदले में कुछ न कुछ उनको देते थे और साथ ही साथ में मिलिट्री भी प्रोवाइड करते थे. इसके अलावा इन अदर केसेस मैन यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू एस्टैब्लिश किंगडम. और कभी कभी जो सामंताज होते थे ये अपने मिलिट्री को राज्य को हड़पने में भी यूज करते थे. फॉर एग्जाम्पल कदम्ब मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहारा हरिचंद्र. ये वो लोग थे जो कि पहले सामंत थे अपने राजा के अंडर में और बाद में इन्होंने अपने राजा को ही हटा दिया उन्हीं मिलिट्री को यूज करके और खुद राजा बन बैठे थे. तो कभी कभी ये सामंताज ऐसे भी करते थे. अब स्टार्ट करते हैं गुर्जर प्रतिहारा. The dynasty of Gurjar Pratiharas is known to have been in power from 725 AD to 1018 यानी 1018 AD. जो गुर्जर प्रतिहारास की जो डायनेस्टी है ये 725 से 1018 एडी तक मानी जाती है. द गुर्जर प्रतिहारास वर द ओनली अदर डायनेस्टी इन द नॉर्दर्न इंडिया विच कुड राइव द एक्सटेंट ऑफ द गुप्ता एम्पायर. यही एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसने कि गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्ता एम्पायर के पास तक में या दूर तक में अपना जो डायनेस्टी थी या अपना जो किंगडम था वो फैलाया था. They are also credited for delayed progress of the Arab invaders. और अरबों का उस समय आक्रमण भारत पे शुरू हो गया था तो ये गुर्जर प्रतिहाराज ही ऐसे थे जिन्होंने अरबों के आक्रमण को रोका था, वरना वो पहले ही आकर हमारे यहाँ कब्जा करना शुरू कर देते. मिहिर भोजा इज मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रॉम द प्रतिहारा डायनेस्टी. और जो प्रतिहारा डायनेस्टी थी इसका एक बहुत ही फेमस राजा था, उसका नाम था मिहिर भोज. Who had conquered कन्नौज, जिसने कन्नौज को जीता था. एंड ड्यूरिंग whose time the empire extended from सिंध in the west to मगध in the east to नर्मदा in the south. और जिसका राज्य सिंध से लेकर मगध और साथ में साउथ में नर्मदा नदी तक था.
प्रतिहारा रूलर्स वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट, क्राफ्ट, लर्निंग एंड लिटरेचर। जो प्रतिहारा राजा थे उनको बहुत ही ज्यादा शौक था आर्ट का, क्राफ्ट का, लर्निंग और लिटरेचर का। दे बिल्ट मैग्निफिशिएंट टेम्पल्स एंड बिल्डिंग्स इन कन्नौज। उन्होंने कन्नौज में बहुत सारे मंदिर और इमारतें बनवाई। अब आती है पालाज। उस समय पालाज भी राजा लोग थे। पालाज रूलर देवपाला रीअसर्टेड हिज अथॉरिटी इन द ईस्ट एंड इन द नॉर्दर्न डेक्कन। पाला रूलर में जो देवपाल था उसने अपनी जो पूरे में जो अपना एरिया कवर किया हुआ था वो ईस्ट में था, साथ ही साथ में नॉर्दर्न डेक्कन तक उसका एरिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ देवपाला, पाला पावर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। और देवपाल के बाद ही जो पालों की जो पावर थी वो डिक्लाइन होती चली गई, मतलब कम होती चली गई। इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड नाउ वॉज कन्फाइंड ओनली टू बिहार। और बाद में वो केवल बिहार तक ही सीमित रह गए। Rashtrakutas. Though the origins of the illustrious of the Rashtrakutas are often debated. जो राष्ट्रकूटा थे उनके ओरिजिन मतलब उनकी बर्थ का जो प्रमाण मिलता है उसमें बहुत सारे डिबेट हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं। इट वॉज अग्रीड बाय द हिस्ट्रियंस दैट द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय दंती दुर्ग। ये जे है उसको जी होना चाहिए बच्चों। तो ये बाद में सारे इतिहासकारों ने ये इस बात पे हम लोग फाइनली तैयार हुए कि दंती दुर्ग ने ही इस डायनेस्टी को शुरू किया था। Who was a warrior overthrew the Chalukyas overlord to claim the land। जिसने कि चालुक्यों को हरा दिया था और उस पूरी लैंड पर कब्जा कर लिया था। अब आती है ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ट्रिपार्टाइट का मतलब होता है तीन पार्टी या तीन समूह की स्ट्रगल मीन्स लड़ाई। The rulers belonging to the Gulzara, Pratihara, Pala and Rashtrakuta dynasty often fought especially for the control over Kannauj। कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए, कन्नौज को जीतने के लिए तीन जो डायनेस्टी थी, गुलजरा, प्रतिहारा, पाला और राष्ट्रकूटा, जिनका भी नाम भी हम लोगों ने पढ़ा है, ये तीनों डायनेस्टी आपस में हमेशा लड़ते रहते थे सिर्फ कन्नौज पर कब्जा बनाने के लिए। अब कन्नौज को ही क्यों ये लोग जीतना चाहते थे? Whoever captured कन्नौज could control the गंगा वैली। जो भी कन्नौज पे कंट्रोल करता उसी के साथ में गंगा वैली थी, उसका कंट्रोल वहां पर भी हो जाता, जो कि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ एरिया था। Since there were 3 parties in this long drawn conflict, हिस्ट्रियन डिस्क्राइब इट एज द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। बहुत दिनों तक यही तीन पार्टीज लगातार इस लड़ाई में रही, इसीलिए इतिहासकारों ने इसका नाम ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल यानी कि तीन समूहों की स्ट्रगल यानी लड़ाई रख दिया। दीज 3 किंगडम्स वर ऑलमोस्ट इक्वल इन स्ट्रेंथ। और इन तीनों की जो स्ट्रेंथ यानी ताकत थी वो लगभग बराबर थी। सो द विक्ट्री ऑफ वन किंग ओवर द अदर डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। और इसी वजह से बहुत लंबे समय तक किसी भी एक राजा की दूसरे पर जीत नहीं हो सकी। These kingdoms were so busy in fighting among themselves that they did not realize how weak they had all become। और वे आपस में लड़ने में इतना ज्यादा बिजी थे कि उनको ये पता ही नहीं चला कि अब वो कितने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, मतलब उन्होंने अपनी शक्ति कम कर ली सिर्फ एक दूसरे से लड़ने में। Over these territories, other dynasty came into existence. Most of these were Rajput। और उनकी इस कमी को, इस कमजोरी को देखकर कई सारे दूसरे राजा लोग भी, कई सारे दूसरी डायनेस्टीज भी पावर में आने लगी, जिनमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा जो पावरफुल जो डायनेस्टी आई वो राजपूत थी। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द today we are going to end this chapter here, and next lecture we will start from the Rajputs।